Secondary School, Playgroup onwards, providing modern education with values for decades. Admission open for all the classes in Misir Pokhara, Madwadi, Dasashwamedh branches in Varanasi. परिचय दे दें। मैं कौशल तिवारी, काशी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एंड डीलर एसोसिएशन का महामंत्री। किस तरह का बजट आया है, क्या मुद्दे थी आपको? देखिए, बजट जो रिटेल सेक्टर के लिए हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि रिटेल सेक्टर में जिस तरह से कॉरपोरेट घरानों को मदद पहुंचाई जा रही है, उस तरह से रिटेल सेक्टर एक बहुत बड़ा उद्योग देता है। आज एक खुदरा कारोबारी जो है उसकी दुकान में कम से कम 8-10 एम्प्लॉई होते हैं, लेकिन पिछले 2-4 वर्षों के अंदर उसका ट्रांजैक्शन लगातार घट रहा है। और इस बजट से ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगी कि आम जनता की क्रय शक्ति कैसे बढ़ेगी। अगर जब तक आम आदमी की जेब में या हमारे और आपकी जेब में पैसा नहीं आएगा, तो आप ये बताइए कि बाजार का ट्रांजैक्शन होगा कैसे। हर आदमी को ज़रूरत है, जितने भी बुनियादी सामान हैं, चाहे वो रोटी से जुड़ा हो, कपड़े से जुड़ा हो, मकान से जुड़ा हो, उसको रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, लेकिन वो लेगा कैसे, सवाल इसका है। तो गवर्नमेंट को इस पे फोकस होना चाहिए था कि हमारे आम जनता की क्रय शक्ति कैसे बढ़े, कंजम्पशन कैसे बढ़े। उत्पादन तो कारपोरेट घराने करने के लिए सक्षम है, उनके पास ऑटोमेटिक प्लांट है, वो उत्पादन कर लेंगे, लेकिन उस उत्पादन को बिकना चाहिए ना। वो बिकेगा तभी छोटा कारोबारी, खुदरा कारोबारी का कारोबार होगा। तो ये बजट बहुत ये कह लीजिए कि अच्छा हमें नहीं प्रतीत हो रहा है। बस ये है कि काम चलाऊ है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। और उद्योग जगत में हाँ, सबसे एक चीज़ ये नज़र आई है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप पीपीपी मॉडल क्यों ला रहे हैं। आज जितने टॉप क्लास के मैनेजमेंट स्कूल्स बने हैं, या इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, या मेडिकल कॉलेज बने हैं, वो सब गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट से बने हैं। रेलवे इतना बड़ा सेक्टर है, गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट है। तो गवर्नमेंट जब बनाती है तो जनता को सस्ता, सरल और सुलभ, कम पैसे में उसको सुविधाएं मुहैया होती हैं। तो क्या लगता है कि इस बजट से आप लोग खुश हैं? इस बजट से और जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे, आम आदमी की जेब से और ज़्यादा पैसा निकलेगा। मतलब वो उसकी कमाई घटती जा रही है और उसके खर्च बढ़ते जा रहे हैं। अभी आप देखिए कि लगातार अर्थव्यवस्था की हालत ये है कि हमारे जो बच्चे 20 से 24 वर्ष के हैं, उनमें 60% अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। और बाद में ये अनएम्प्लॉयमेंट 25-26 साल से लेकर 30 साल के बीच में जो जाते हैं वो 42% हो जाता है। तो पूरे देश में बेरोजगारी की हालत तो बहुत खतरनाक है, बहुत गजब पोजीशन है। और शहरी बेरोजगारी ज़्यादा है। ग्रामीणों में तरह तरह की फसलें होती हैं, सीजनल फसलें होती हैं, तो उनको कुछ ना कुछ काम मिलता है, निराई का, गुड़ाई का, रोपाई का, या फसल तैयार हो गई। कब मिला है? हाँ, ये उसको यही कह सकते हैं आप। ये खुदरा कारोबारियों के लिए और आम जनता के बहुत हित में नहीं। भैया नाम? मैं अनुज जुगवानिया, वाराणसी बिल्डर एंड डेवलपर एसोसिएशन का वाराणसी का अध्यक्ष हूँ, यूपी क्रेडाई का उपाध्यक्ष। अनुज जी, आज जो बजट पेश हुआ सरकार बिल्डर्स को लिया, क्या नहीं है? आज का बजट बड़ा संतुलित पेश किया गया है। जो इन लोगों ने टैक्स में छूट दी है 5 लाख से 15 लाख तक, उसका एक दीर्घकालीन असर हमारे रोजगार पर पड़ेगा, रोजगार लोगों का बढ़ेगा। उसका एक बहुत बड़ा असर हमें लगता है कि आगे व्यापार में डिविडेंड टैक्स को उन्होंने खत्म कर दिया है, जिसका भी एक असर व्यापारी के लाभ पे पड़ेगा। व्यापारी के लाभ पे पड़ने से जो उन्हें नुकसान हो रहा था एसएमई सेक्टर में, जो बढ़ावा नहीं हो रहा था, उसका भी फायदा मिलेगा। 1 लाख करोड़ इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर 52% उद्योग इंफ्रास्ट्रक्चर से ही जुड़े हुए हैं। आज समझिए 52% लोगों को रोजगार हमारे देश के लोगों को जो उसमें है उनको मिलेगा। तो एक तरह से ये बहुत ही संतुलित है। जैसे रेलवे की खाली ज़मीनों को उन्होंने सोलर पावर लगाने कहा है, गाँव की बंजर ज़मीनों पर उन्होंने सोलर पावर लगाने के लिए कहा है, जो एक बहुत बड़ी विसंगति थी। एज ए बिल्डर हम लोगों के यहाँ जो हम लोग के सर्कल रेट में हम लोग को रजिस्ट्री करना मजबूरी होती है, उसमें पहले 5% की छूट थी, उसको 10% बढ़ाया गया। तो काफ़ी संतुलित बजट है। लगता है देश के लिए विकास को उन्मुख करना है और हमारा देश आगे विकास की तरफ जाए। जी, पूरा परिचय दीजिएगा। मैं अनंत कुमार मिश्र, प्रदेश का संपर्क प्रमुख हूँ सहकार भारती से। किस बजट आया हुआ है, क्या मुद्दे थी आपको? देखिए, बातें अभी बहुत जल्दी त्वरित रूप से जो है प्रक्रिया देना ये हुआ, लेकिन जो बजट सुनने के बाद उसमें आशय नज़र आ रहा है, बड़ी स्वस्थ मानसिकता दिख रही है सरकार की। आम जनता के लिए
आम जनताओं को सुविधा दे सकने के लिए पूरी इसमें कोशिश की गई है। ये जरूर है व्यापारियों के लिए कंपटीशन का मार्ग भी सामने नजर आ रहा है। शायद व्यापारियों को तत्कालिक रूप से बहुत लाभ नहीं दिखेगा इसमें, लेकिन एक लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो युवा देश, जो ऊर्जावान देश के लिए एक ये संतुलित बजट है जो सरकार के संतुलित और खास तौर से मोदी जी की दिशा को दिखा रहा है कि कितने सशक्त तरीके से वो इस चीज को लाना चाह रहे हैं। क्या लगता है इस बजट से कितने लोग खुश हैं, कितने नाराज हैं? व्यापारी में क्या खुश और नाराजगी का मतलब ये तो बड़ा दूसरा सा प्रश्न हो जा रहा है, क्योंकि कोई कह सकता है इसको कि साहब इसमें कोई लॉलीपॉप पकड़ा रहा है, कोई झुनझुना पकड़ा रहा है, या ये इस तरीके की प्रक्रियाएं लोग दे सकते हैं, ये त्वरित रूप से है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति इस बजट को बना रहे हैं और इस बजट को अगर ध्यान से देखें तो आपको नजर आ जाएगा कि जनता की सुविधाओं का पूरा ध्यान दिया गया है। जनता के लिए जो है कई तरीके से ऑप्शंस दे दिए गए हैं, वो जो चाहे वो चुनाव कर सकते हैं। वो ऊर्जा के क्षेत्र में भी है और भी चीज़ों में है। सुविधा पूरक जो भी चीज़ें होंगी वो सस्ती होंगी। तो सब कुछ मिला के कितने संतुष्ट हैं इस बजट से आप लोग? मैं एक व्यापारी की हैसियत से अगर कहूँगा तो तत्कालिक रूप से मैं यही कहूँगा कि हम लोगों के लिए कंपटीशन का मार्ग सामने नज़र आ रहा है। हमें धन कमाना है, इसमें दो मत नहीं है। व्यापार तभी अच्छा होता है जब वो कमाया जाए। तो कमाने के लिए अगर हमको कंपटीशन नज़र आ रहा है तो हम यही कहेंगे कि हमारे लिए मेहनत का काम है। हम मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पर व्यापार में हम लोगों को सफलता भी मिलेगी और लाभ भी मिलेगा। नाराजगी है? अब नाराजगी उसको इस ढंग से आप मत दिखाएं, आप उसको इस ढंग से देखें कि हमारे सामने चुनौतियां हैं। जैसे कि आज की डेट में हमारी सरकार के सामने भी चुनौती है। उनको धन की जरूरत है, उन्होंने धन की व्यवस्था बनाने के लिए नाना प्रकार से इस बजट में व्यवस्था बनाई है जिससे कि वो सशक्त हो। तो एक मजबूत सरकार को जो जरूरत है वो सरकार पूरा कर रही है। उसी तरीके से हम व्यापारियों को भी जो जरूरत है उसे हम लोगों को कंपटीशन का सामना करके पूरा करना होगा। तो सब कुछ मिला के आप लोग संतुष्ट हैं? मैं तो संतुष्ट हूँ, बाकी की मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ एक संतुलित बजट है और संतुलित दिमाग से अगर देखा जाए तो मैं संतुष्ट हूँ। Scholars Valley, a home of education. Playgroup to class 8. Call 9235442970. Near Ukar Hospital, Sundarpur, Varanasi. Education partner with Tata Class 8. मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिव बजट है जिसमें सरकार ने जनता की जो स्पेशली कर से संबंधित मांगे थीं उन मांगों को पूरा किया है। पहला तो जो ये मांग थी कि इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स रेट कम होनी चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट्स के लिए टैक्स रेट कम कर दी गई थी पिछले वर्ष, तो इस बार इंडिविजुअल्स के लिए भी टैक्स रेट्स में कमी की गई है। और उससे आप देखेंगे कि सरकार को करीब 40,000 करोड़ रुपए की क्षति हो रही है, लेकिन इतना पैसा जनता के हाथ में आएगा तो उससे इकोनॉमी को भी फ़ायदा होने वाला है। दूसरा एक जो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है वो कॉर्पोरेट्स के बारे में है। उनकी डिमांड रहती थी कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये डबल टैक्सेशन जैसा है। उस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को भी सरकार ने इस बार समाप्त कर दिया है, तो कंपनीज़ को भी इससे फ़ायदा होगा। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण जो सरकार ने निर्णय लिया है वो कर विवादों को कम करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत विवाद से विश्वास एक स्कीम डायरेक्ट टैक्सेस के लिए चलाई है, जिसमें यदि किसी भी टैक्स पेयर के मामले लंबित हैं किसी भी स्टेज पे, CIT अपील, ITAT, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो वो उनसे छुटकारा पा सकते हैं मात्र टैक्स पे करके। तो उसमें यह है कि यदि आप मार्च 2020 तक यदि उस स्कीम में आ जाएं तो सिर्फ आपको टैक्स पे करना है। लेकिन ये स्कीम जून तक खुली है और मार्च के बाद यदि कोई आता है तो उसको थोड़ा उस पर एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसी तरह छोटे जो व्यापारियों के लिए है उनके लिए ऑडिट करने की लिमिट को अब टर्नओवर को बढ़ा के 1 करोड़ से 5 करोड़ कर दिया गया है। तो ये भी छोटे व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है कि उन्हें अब बहुत ज़्यादा अकाउंट्स पे या टैक्सेशन पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने काम पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये कर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हैं
जिससे मेरा मानना है कि करदाताओं को बहुत फायदा होगा। टैक्स में छूट में लाभ लेना है या नहीं, ये विकल्प के रूप में इस बात ये विकल्प के रूप में दिया गया है, तो इससे कई जो टैक्स पेयर्स हैं जिनकी इनकम 12-15 लाख से ज़्यादा है वो उनको इससे फ़ायदा होने वाला है। हो सकता है कि कुछ लोगों को इससे ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो, लेकिन यदि हम राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो इससे सरकार को 40,000 करोड़ रुपए का लॉस होने वाला है। दैट मीन्स कि बहुतों को फ़ायदा होगा इससे। सर कुल मिला के क्या लगता है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कैसा है? पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष ये इकोनॉमी को रिवाइव करने की तरफ ही ये कदम मुझे लग रहा है। आप देखेंगे कि जो एक्सपेंडिचर और जो खर्चों में भी सरकार ने सभी क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश की है। जिन जिन क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, रूरल डेवलपमेंट, इन सभी क्षेत्रों को सरकार ने कवर करने की कोशिश की। सार्थक सर्जिकल सेंटर, जहां अत्याधुनिक लिथोट्रिप्सी मशीन द्वारा गुर्दे की पथरी का बिना ऑपरेशन के सफल इलाज। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाओं के साथ एक संपूर्ण हॉस्पिटल, एकता चौराहा, पहाड़िया, वाराणसी। हंसी जयपुर पूर्व अध्यक्ष CS शर्मा से। क्या मानना है आपका, बजट का नजरिया क्या है आपका, कैसा बजट रहा? बजट में इन्होंने अगर टैक्सेशन की बात करते हैं तो उस पर इन्होंने ये इम्प्रेशन दिया है कि अब ऑनलाइन ज़्यादा रहिए, हर चीज़ को चैनल बैंकिंग के थ्रू काम करिए, कैश का इस्तेमाल कम करिए बिजनेस में, और सारी चीज़ों पे पारदर्शिता रखिए, तब तो सरकार आपके साथ है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कर चोरी की तो सोच रहे हैं तो सरकार आपको छोड़ेगी नहीं। और पुराने लंबित मामले हटाने के लिए जो स्कीम लेके आए हैं, विवाद से विश्वास जो नाम रखा है वो शानदार नाम है। उसमें जितने पुराने लंबित विवाद हैं जो अपील में है, ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में है, उन सब से छुटकारा मिल जाएगा एक साथ, केवल और केवल टैक्स देना है। तो ये बहुत शानदार चीज़ है इसके लिए, और इसके लिए सरकार को बधाई देते हैं। ये सालों बाद ऐसी स्कीम आई है और उसका इंतजार था सबको, हर करदाता को इंतजार था जो कि अपील में गया था, दिक्कत थी, और उसको बहुत फ़ायदा होगा उससे। डॉक्टर अनूप कुमार मिश्रा, अर्थशास्त्र में एसोसिएट प्रोफेसर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय महाविद्यालय में। और आज का बजट हमने जो देखा है वो लोगों की उम्मीद से भी खरा नहीं उतर रहा है, क्योंकि इस बजट से लोग ये समझ रहे थे कि मध्यम करदाताओं को या वेतन भोगी लोगों को के हाथों में बचत है, वो उन्होंने व्यवस्था तो की है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने जो उनके बचत करने की प्रवृत्ति है उसको, उसके अवसरों को खींच लिया, क्योंकि उसको ऑप्शनल बना दिया। लोग भ्रमित हो जाएंगे कि हम खर्च करें या भविष्य के लिए बचाएं। अच्छा तो ये होता कि नए स्लैब के साथ साथ वे पुरानी व्यवस्था को भी साथ साथ चलने देती, ताकि लोगों को उत्साह होता कि हम कुछ बचत भी कर लें और कुछ खर्च भी कर लें। हम ये कह सकते हैं कि इस बजट का साइज़ हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ कि अगर $5 ट्रिलियन की आपने कल्पना की है आने वाले 2024 में, तो केवल 30 लाख करोड़ खर्च करना उस दिशा में बढ़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है। कम से कम वित्त मंत्री को 32 लाख करोड़ का घोषणा करना चाहिए था, अधिकांश पैसा ग्रामीण इलाकों में भेजना चाहिए था, और कुछ रोजगार सृजन की भी बात करनी चाहिए थी, ताकि कॉर्पोरेट टैक्स में जो उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स की पूरी तरह छूट करने की घोषणा ना करके, या एमएसएमईज में बहुत स्पष्ट घोषणा ना करते हुए उन्होंने देखिए एक शेयर मार्केट को भी निराश किया है और कॉर्पोरेट जगत को भी निराश किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक ये बजट रिफॉर्मिस्ट होना चाहिए था, सुधारवादी होना चाहिए था, क्योंकि सुस्ती का असर था, और ये इस बजट से शायद अभी साल भर तक सुस्ती दूर होता हुआ नहीं दिखा। मैं कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष वाराणसी एलपीजी उपभोक्ता, वाराणसी एलपीजी वितरक संघ। बजट आया है, क्या मदद थी आपको, कैसा लगा आपको ये बजट? देखिए, एक तुरंत बताना एकदम मुश्किल है, लेकिन जो चीज़ की हम लोग खोज कर रहे थे कि कितना पैसे इन्वेस्ट होंगे और जो कि इंडस्ट्रीज़ में, इंडस्ट्री का क्या होगा, तो हमने देखा कि इंडस्ट्री के लिए कोई खास नहीं है। और एलपीजी के लिए जब देखा तो एलपीजी में लास्ट ईयर उज्ज्वला को लेके काफ़ी बड़ा बजट का एलोकेशन मिला था, इस बार वो नहीं है, बल्कि पाइपलाइन वगैरह पर है। हम लोग का मुद्दा रहता है कि ट्रकों से माल की ढुलाई हो, तब जहाँ से ट्रक चलेगा, जहाँ तक जाएगा, सब जगह वो समृद्धि और व्यापार की बढ़ोतरी करता जाएगा। और पाइपलाइन में तो कोई जीवित चीज़ नहीं, यहाँ माल डाला वहाँ निकाला, तो जीडीपी की वृद्धि नहीं होगी। तो सब मिला जुला के कितना संतुष्ट है इस बजट से आप? अब ठीक है सर, इसमें हम लोग क्या बोले, मिला जुला के ठीक है, लॉलीपॉप जैसा है, और बहुत गुणवत्ता बढ़ाने वाला या जीडीपी बढ़ाने वाला। लोगों को उम्मीद थी कि इस बार ये एमएसएमई ग्रोथ के लिए बहुत किया जाएगा, लेकिन उसमें हमको निराशा हाथ लगी।
MSME के लिए बहुत कुछ नहीं किया गया। बाकी सारे सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने कुछ न कुछ और काम किया है। कितनी उम्मीदें थी सर, और उस उम्मीद के हिसाब से हम तो बराबर हर जगह ये कहते आ रहे हैं कि जब तक MSME की ग्रोथ नहीं होगी, उसका विकास नहीं होगा, आर्थिक दूर नहीं होगी और आर्थिक विकास नहीं होगा। तो MSME के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता थी, उम्मीद थी, अभी भी उम्मीद है, करें। हम लोग पूरे लगा रहे हैं, देख रहे हैं अध्यक्ष टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन। राहुल जी, पर्यटन की दृष्टि से और विशेष आपकी दृष्टि से ये बजट कैसा है? पर्यटन उद्योग की बात करें तो हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस बजट को सुनकर, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन उद्योग के विस्तार के लिए और साथ ही जो हमारी धरोहर है उसको संरक्षित करने के लिए अलग से पैकेज का अनाउंसमेंट किया है। इससे हम लोग बहुत उत्साहित हैं, इससे पर्यटन उद्योग को काफ़ी बल मिलेगा। और उड़ान योजना हो या और भी योजनाओं में पर्यटन को इन्होंने खास जगह दी है, इससे हम लोग को बड़ा अच्छा लग रहा है और पर्यटन उद्योग इससे आगे बढ़ेगा। साथ ही हम इसमें रेल बजट को भी जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से पर्यटन उद्योग की ये मांग थी कि वाराणसी आगरा के बीच में तेजस एक्सप्रेस को जोड़ा जाए, चलाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका अनाउंसमेंट किया है कि तेजस एक्सप्रेस के जरिए पर्यटन उद्योग, पर्यटन स्थल जो हैं उनको जोड़ा जाएगा, इसलिए बहुत ही अच्छा। मेरा नाम अंशिका कुशवाहा है और यहाँ पे मैं BSc कर रही हूँ। और इस बजट में मुझे एजुकेशनल फील्ड में जो किया गया है वो काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगा। रिसर्च में जैसे कि इस बजट में बोला गया है कि रिसर्च फैसिलिटी इम्प्रूव की जाएगी। साथ में एक चीज़ प्रॉब्लम जो हम लोग फेस कर रहे हैं कि स्टडी, जैसे बच्चे ज़्यादातर अब्रॉड पढ़ने चले जाते हैं, तो उसमें एक ये फीचर भी ऐड किया गया है कि बच्चों को अब इनकरेज किया जाएगा कि इंडिया में पढ़ने का। और काफ़ी स्किल्स भी लाइक 3D प्रिंटिंग और इन सब को इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसका मतलब हम लोग को जॉब रेडी किया जाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या इतनी ज़्यादा हो गई है। तो मतलब अगर स्किल्स रहेंगे, हमें पहले से तैयार किया जाएगा, तो जॉब मिलने में भी आसानी होगी, तो वो एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। पर एक तरीके से मतलब टैक्सेशन हैवी होगा, तो मतलब आम आदमी की ज़िंदगी थोड़ी सी लाइक मुश्किल होगी, क्योंकि टैक्सेस ज़्यादा होंगे, तो और कस्टम ड्यूटीज़ भी हैवी होने का लाइक हो रहा है, तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। मैं डॉक्टर शार्दुल चौबे, असिस्टेंट रजिस्ट्रार महिला महाविद्यालय BHU। इस बजट को देखा है और अभी शुरुआती जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें इनकम टैक्स स्लैब में जो बहुत उम्मीद की जा रही थी कि बढ़ोतरी की जाएगी, स्लैब हमारे जो हैं घटाए जाएंगे, उस लिहाज से एक इंडिविजुअल के लिए तो ये कुछ उम्मीद वाला बजट रहा। और उसके स्लैब भी बदले हैं, टैक्स स्लैब जिसको कहते हैं हम लोग। और दूसरा है कि हम लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, तो सरकार से एक उम्मीद रहती है कि उसका फंड या बजट जो है बढ़ाए। तो इस बार 99,300 करोड़ का बजट इन्होंने सरकार ने एलोकेट किया है, इसके लिए प्रपोजल दिया है। और दूसरा सबसे अहम इसमें जो बात आ रही थी कि कॉरपोरेट इंडस्ट्री के लिए, तो कॉरपोरेट इंडस्ट्री के लिए कुछ सहूलियत दी है, खासतौर से शेयर मार्केट में। तो डिविडेंड जो टैक्स था, डिविडेंड टैक्स को लेके बहुत हल्ला हो रहा था, तो उस पर इस बार सहूलियत दे दी है। लेकिन जो लोग खरीदेंगे शेयर्स, उनको ये टैक्स पे करना पड़ेगा, बस उसमें एक जरूरी बात जोड़ी है। इसके अलावा कोई नए इंस्टीट्यूशन जो जुड़ने चाहिए थे, वो अभी इस प्रपोजल में अभी शुरुआती जो हम लोग देख रहे हैं या समझ रहे हैं, उसमें भी कुछ नहीं आया है। और जहाँ तक हेल्थ केयर सेक्टर की बात है, तो इन्होंने अपने बजट में कुछ बढ़ोतरी की है और साथ ही साथ जो मेडिकल की फैसिलिटी है उसको बढ़ाने की कोशिश में है। और प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया में कुछ इसमें जुड़ाव दिख रहा है, खासतौर से एयरपोर्ट और रेलवे को देख करके, ये अभी तक हम लोग समझ पा रहे हैं। और अभी एक महत्वपूर्ण बात ये सामने आ रही है कि 700 पॉइंट शेयर मार्केट गिरा है, मतलब सेंसेक्स गिरा है। तो ये शेयर मार्केट के लिहाज से दिखा है, कंपनी के लिहाज से कुछ शायद पॉजिटिव संकेत नहीं है, इसी वजह से ये रुझान साफ दिख रहा है।